Hello friends, welcome to my channel The Textile World and welcome to my course Textile and this course is taken by me इति दुबे। सो आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके उसे पढ़ सकते हैं। सो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लास्ट लेसन का कंटिन्यूएशन है। हमारा लास्ट लेसन था टू स्टडी अबाउट यार्न्स और आज हम देखेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ यार्न। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यार्न। देख लेते हैं यार्न कितने टाइप के होते हैं। तो यार्न 3 टाइप के होते हैं, सिंगल यार्न, प्लाई यार्न एंड कॉर्ड यार्न। स्टार्ट विद द सिंगल यार्न। Single yarn is made directly from fibers, and when a single yarn is untwisted, it will break apart into individual fibers from which it has been made. सिंगल यार्न डायरेक्टली फाइबर से बनाया जाता है और जब सिंगल यार्न को अनट्विस्ट करते हैं तो वो छोटे छोटे ब्रेक्स में टूट जाता है, मतलब छोटे छोटे उसमें ब्रेक्स हो जाते हैं और इंडिविजुअल फाइबर में टूट जाता है वो, जिससे वो बना होता है। एंड सिंगल यार्न में हम 2 टाइप से ट्विस्टिंग करके यार्न बनाते हैं, दैट इज़ एस टाइप एंड जेड ट्विस्ट, एस ट्विस्ट एंड जेड ट्विस्ट। इन जेड ट्विस्ट जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं तो यार्न बनता है, और अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम टर्न करते हैं तो वो लूज़ हो जाता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको टर्न कर रहे हैं तो ये आप ऐसे टर्न कर रहे हैं तो ये ट्विस्ट होगा और ये यार्न मजबूत यार्न बनेगा। और अगर आप इसको यूँ ऐसा ट्विस्ट कर रहे हैं उल्टा तो ये लूज़ हो जाएगा और ये खुल जाएगा, तो ये काम नहीं आ पाएगा आपके, ये यार्न नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन इज यस यार्न, यस ट्विस्ट। इन यस ट्विस्ट ये होता है क्लॉकवाइज हमारा। हमारा ये ऐसा होगा, ये इस तरीके से घूमता है और ये इस तरीके से घूमता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये क्लॉकवाइज होता है। ये ऐसे घूमता है और हाँ सही था, ये ऐसे घूमता है और ये ऐसे घूमता है। इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। एस ट्विस्ट को जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ट्विस्ट क्रिएट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो लूज़ हो जाता है। ये यहाँ क्लियर हो गया एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द प्लाई यार्न। A ply yarn is made up of 2 or more single yarns. Each part of yarn is called ply. प्लाई यार्न सिंगल यार्न से मिलकर बनते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंगल यार्न को जब हम एक साथ ट्विस्ट करते हैं तो वो प्लाई यार्न बनते हैं। प्लाई यार्न देखिए 3 टाइप के होते हैं, 2 प्लाई, 3 प्लाई एंड 4 प्लाई। जब हम 2 सिंगल यार्न को साथ में मिला के ट्विस्ट करते हैं तो 2 प्लाई यार्न बनते हैं। 2 प्लाई यार्न बनते हैं जब 2 सिंगल यार्न को ट्विस्ट करते हैं, और जब हम 3 सिंगल यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो 3 प्लाई यार्न बनते हैं, और जब हम 4 सिंगल यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो 4 प्लाई यार्न बनते हैं। द प्लाई यार्न इज़ ऑल्सो नोन एज फोल्डेड यार्न। प्लाई यार्न को फोल्डेड यार्न भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल यार्न को फोल्ड करके या ट्विस्ट करके हम 2 प्लाई, 3 प्लाई एंड 4 प्लाई यार्न बनाते हैं। Then next coming to the cord yarn. Cord yarn are composed of 2 or more ply yarns combined for simple cord yarns. The singles used to make the ply yarn and the ply yarn are used to make cord yarn. कॉर्ड यार्न जो होता है वो प्लाई यार्न से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक प्लाई यार्न ट्विस्ट करते हैं हम साथ में तो वो कॉर्ड यार्न बनता है। ये देखिए, जब हम 2 या 2 से अधिक प्लाई यार्न उसमें ट्विस्ट करते हैं तो वो कॉर्ड यार्न बनता है, और जब हम 2 सिंगल यार्न ट्विस्ट करते हैं तो वो प्लाई यार्न बनता है, और जब हम फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं तो वो सिंगल यार्न बनता है। यहाँ पे आपको सिंगल यार्न, प्लाइड यार्न एंड कॉर्ड यार्न तीनों क्लियर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं।
नेक्स्ट कमिंग टू द yarn twist. Twist binds the fibers together and gives the strength. जब हम फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करते हैं तो यार्न बनता है, और इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है यार्न की। जब हम फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, ऐसे नॉर्मल फाइबर्स को हम खींचेंगे तो टूट जाएंगे। जब हम फाइबर्स को ट्विस्ट करेंगे तो उसको खींचने पे नहीं टूटेंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। ट्विस्ट इज़ रिफर्ड टू एज टर्न पर इंच। ट्विस्ट जो होता है टर्न पर इंच के से, मतलब टर्न पर इंच से काउंट किया जाता है। उसी से उसकी थिकनेस पता चलती है। जितने ज़्यादा पर इंच में टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा थिक होगा और उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी यार्न की। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्विस्ट। फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो ट्विस्ट। ज़ीरो ट्विस्ट में क्या होता है, कोई भी ट्विस्ट नहीं होता है। मोस्ट पॉसिबली प्रेजेंटेड इन रॉ सिल्क। इसमें जो होते हैं वो सिल्क गम से ही जो फिलामेंट होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें एक भी ट्विस्ट नहीं होता है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द वेरी लो ट्विस्ट। इसमें क्या होता है, 1 to 2 टर्न्स होते हैं पर सेंटीमीटर में, और इट इज़ पॉसिबल इन एनी फिलामेंट यार्न। इट इज़ यूज्ड इन अ वेफ्ट यार्न। इसको हम वेफ्ट यार्न में यूज़ करते हैं। देन थर्ड वन इज़ मीडियम ट्विस्ट। मीडियम ट्विस्ट में क्या होता है, मीडियम ट्विस्ट में 8 to 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर होते हैं। तो मीडियम ट्विस्ट से स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, और मोस्टली इसको हम वार प्यांस में हम इसको यूज़ करते हैं। देन फोर्थ वन इज़ हाइट और हार्ड ट्विस्ट। तो इसमें 12 से 17 टर्न्स होते हैं पर सेंटीमीटर में। इसमें हार्ड ट्विस्ट गिव्स द फर्मनेस ऑफ फॉइल। देन फिफ्थ वन इज़ क्रीप ट्विस्ट। क्रीप ट्विस्ट में 17 to 30 ट्विस्ट होते हैं पर सेंटीमीटर में। सो वी कैन से yarn which have low twist are softer, fluffier, and fabric made of them are soft like silk. Which have high twist, which yarns have high twist, that fabric is smoother, finer, and stronger. सो यहाँ पे क्लियर हो गया यार्न ट्विस्ट से क्या मतलब होता है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द यार्न नंबरिंग सिस्टम। सो देख लेते हैं कि यार्न को हम कैसे काउंट करते हैं। यार्न नंबरिंग सिस्टम आर यूज टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ यूनिट लेंथ एंड वेट ऑफ यार्न्स। सो इसमें हम मेनली 2 टाइप से इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम। और फर्स्ट जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने, वो डीनियर एंड टैक्स। एंड डीनियर क्या होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डीनियर क्या होता है। In this type of numbering system, length is same and mass varies. So if you take the example of denier, so 9000 meter of fabric is equal 1 gram। 1 gram क्या है, मास हो गया हमारा, और लेंथ क्या है हमारी, लेंथ इज सेम, तो लेंथ हो गई 9000 मीटर। लेंथ हमारी सेम है, हमारा मास हो गया 1 ग्राम, एंड इज इक्वल टू 9000 मीटर फैब्रिक इज इक्वल टू 1 ग्राम, एंड इज इक्वल टू 1 डीनियर। देन हम ऐसे ही कंपेयर करके दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 9000 मीटर फैब्रिक इज इक्वल टू 2 ग्राम एंड इज इक्वल टू 2 डीनियर। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है लेकिन फैब्रिक की लेंथ वही रह रही है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने डीनियर को एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। देन हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट में क्या होता है, ग्रेटर द वेट थिकर द यार्न। इसमें क्या होता है, लेंथ सेम होती है बट वेट डिफर करता है। इन डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम में लेंथ सेम होती है और मास वेरीज करता है, और इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, मास सेम होता है और लेंथ वेरीज करती है। इनडायरेक्ट सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स एंड इंग्लिश नंबर सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
देन नेक्स्ट कमिंग टू द डायरेक्ट नंबर सिस्टम। डायरेक्ट नंबर सिस्टम मैंने पहले बताया आपको। डायरेक्ट नंबर सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट नंबर सिस्टम में लेंथ सेम होती है और मास वेरीज करता है। और इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, इनडायरेक्ट सिस्टम में मास सेम होता है और लेंथ वेरीज करती है। सो आज के लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू, बाय बाय।